बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। चलो सिनेमा हॉल में, समर हो या सलमान। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। काल बात ठीक बात। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस साल ईद पर सलमान खान को डायरेक्ट कंपटीशन करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से समर सिंह को उतारा गया है, जिस फिल्म का नाम है तेरा मेरा टसन। समर सिंह के मूवी को देखकर सलमान खान के सिकंदर मूवी को मेकरों को हो गया है टेंशन। मेरी से तेरे पिछवाड़े की कुर्सी हिल गई ना। फिल्म मेकरों को पैसा कमाने का एक बेस्ट जरिया ईद को भी माना जाता है। जैसे कि वो किसी भी कंपनी का और किसी भी इंडस्ट्री के लोगों, चाहे हॉलीवुड के लोगों, चाहे बॉलीवुड के, चाहे टॉलीवुड के, या सर से लेके पांव तक किसी भी इंडस्ट्री के, पूरे विश्व में जितने भी इंडस्ट्री लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री, किसी भी देश, किसी भी भाषा की फिल्म हो, हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, इंग्लिश, किसी भी लोग, सब लोग अपना जोर लगाते कि हमारी फिल्म सिनेमा हॉल में चली जाए, हमारी फिल्म सिनेमा हॉल में चली जाए और हम पैसा कमा के करोड़पति बन जाए। दोस्तों यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग कलाकार सलमान खान अभी धरती पर हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उनसे आगे चला जाए। मैं आप सभी को बताता हूँ कि हर बार ईद पर अक्षय कुमार का मूवी आता है, अजय देवगन का मूवी आता है, सलमान खान तो सिस्टम, शाहरुख खान का मूवी आता है, मतलब बहुत ही कलाकारों का मूवी आता है, पर हर बार विजेता सलमान खान ही क्यों निकलते? क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग, अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, इन लोगों का, सलमान खान की बात आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये जो कलाकार, अन्य कलाकार हैं सलमान खान को छोड़ा के, इन लोगों को मूवी कमाई नहीं करती। कमाई करती है, बहुत कमाई करती है, बहुत करोड़ कमाती है, पर सिंघम से नीचे। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की भी अगली बार पर एक मूवी आई थी, चिंटू पांडे जी का, वो भी कुछ खास चली नहीं, 3-4 दिन चली बस सिनेमा हॉल में। तो यही था।